ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड पार्ट्स के अंदर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड या फिर किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैं उसमें खास तौर से पीवाईक्यूज को ले रहा हूँ और उस पैटर्न के अलग अलग क्वेश्चंस ले रहा हूँ। यहाँ आपके सामने देखिए एक खास पैटर्न है और इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो एक बार अपने को दिक्कत आती है, हमें विचार करना पड़ता है कि हम कैसे इसको सोल्व करें। तो मैं आपको बिल्कुल इजी ट्रिक से फटाफट बता देता हूं। देखिए मैंने सबसे पहले इनमें से ले लिया साइन इनवर्स साइन टेन। अब यहाँ साइन टेन की वैल्यू निकालनी है। ऐसा नहीं कि आप साइन इनवर्स से साइन इनवर्स साइन को रिमूव कर दो और आंसर 10 लिख दो, ठीक है ना, ये इतना इजी है नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ है 10, ठीक है। आपको मालूम हो तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। अगर मैं इसको 2 पाई करूं तो ये 6.28 और अगर मैं इसे 3 पाई करूं तो ये कितना हो जाएगा 9.42 और अगर मैं इसे 4 पाई करूं तो ये हो जाएगा 12.56। हमारे पास यहाँ 10 है तो हमें यहाँ आकर के रुकना पड़ेगा। अगर हम देखें तो इसमें ये जो 10 है इस 10 को हम लिख सकते हैं 3 पाई और 3 पाई में कुछ जोड़ने पर आएगा तो हम लेते हैं थीटा जोड़ने पर, ठीक है। क्योंकि 10 हो रहा है, 4 पाई तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो काम आएगा नहीं, ठीक है। तो हम इस टर्म को याद रखें, 3 पाई में कुछ जोड़ने पर 10 आ रहा है। अब हम इसको छोड़ करके हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स और ये साइन और 10 को मैं लिख देता हूं 3 पाई प्लस थीटा। सीधा सा काम है, कोई भारी काम नहीं है। देखना ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ये आप जानते होंगे ना, ऐसे चलते हैं ना, ये पाई 2 पाई 3 पाई और प्लस, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए अपन। तो यहाँ पर कौन 10 और कोट प्लस के होते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपके क्या आ गया, देखो माइनस का थीटा। अब आप थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दें, माइनस का थीटा, तो ये आ जाएगा देखो कितना 3 पाई माइनस 10। ये इसका आंसर होगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या हुआ 3 पाई माइनस का 10 आंसर। अब मैं करिए सेकेंड पार्ट साइन इनवर्स साइन 5 ले लेता हूं। तो साइन 5 में हमें 5 के बेस पे चलना पड़ेगा। 5 में कितना हो रहा है देखो आप 2 पाई और 6.28। तो सीधा सीधा आप एक काम करो, इस 5 को ले लीजिए आप 2 पाई माइनस थीटा कर दीजिए, ठीक है। कुछ कम हो जाएगा, 5 से कुछ कम है ये, तो इसको आप यही छोड़ दें और अब आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए साइन, और ये साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो ये क्या बनेगा साइन इनवर्स, और ये साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, ये देख लीजिए ये पाई और ये 2 पाई और वापस से इसी में जा रहा माइनस थीटा, इसलिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट इसका नहीं है, या केवल सेक और कोसेक ही माइनस के होते हैं, प्लस के होते हैं। तो ये आपके माइनस का साइन थीटा बन जाएगा। तो देख लीजिए ये क्या बना साइन इनवर्स और ये साइन माइनस का थीटा, तो ये क्या बना आपके ओनली माइनस थीटा। तो आप इससे माइनस थीटा की वैल्यू पुट करें तो ये 5 माइनस क्या आ जाएगा 2 पाई। यही तो इसका रिक्वायर्ड आंसर है। आया समझ में? मैंने अब की बार कोस इनवर्स कोस 10 ले लिया है, पैटर्न वही रहेगा। तो 10 है तो सीधा सीधा अपन ये करेंगे क्या 10 इक्वल टू 3 पाई प्लस थीटा यूज कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा देख लीजिए कोस इनवर्स और कोस 10 की जगह क्या लिखेंगे अपन 3 पाई प्लस थीटा। जैसा कि मैं पीछे बताया ये आपके कोस इनवर्स, और ये इसमें मिस्टेक मत कर देना आप, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। 3 पाई प्लस थीटा है और ये कोस है, ध्यान रखना। तो पहली बात तो ये कोस है, थीटा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और प्लस या माइनस का ध्यान रखना, 3 पाई 1 पाई 2 पाई और 3 पाई और वापस प्लस थीटा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट प्लस के होते हैं, तो ये कोस तो माइनस में हो जाएगा। तो उस केस में अब ये क्या करेंगे अपन कोस इनवर्स
और ये कोस ध्यान रखना, थीटा इसको माइनस मत कर देना, क्योंकि कोस माइनस थीटा माइनस कोस थीटा नहीं होता है। इस माइनस का निस्तारण हम किससे करेंगे? कोस पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा से करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब यहाँ देखना, क्योंकि कोस, ये दोनों ध्यान रखना, एक तो कोस पाई प्लस थीटा और माइनस थीटा, दोनों में को माइनस का कोस थीटा ही आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी यहाँ देखना एक मिस्टेक हो सकती है, कौन सा लेना पता किस चलेगा। तो चलो मैं कोस इनवर्स कोस पाई माइनस ले रहा हूँ, तो ये कोस से कोस तो कैंसिल, और उस केस में ये पाई माइनस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये क्या बना आपका, देखो पाई माइनस और थीटा की जगह हो जाएगा 10 माइनस 3 पाई, तो ये क्या बन जाएगा पाई, और तो ये 4 पाई माइनस 10 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर आप ये जो आप बात जानते हो, कोस पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा होता है, ठीक है। आप कैसे भी करो, तो फिर अपन ने यहाँ पर ये जो लिया था पाई माइनस क्यों लिया, प्लस क्यों नहीं लिया? अगर प्लस लेके देखें तो ये पाई प्लस थीटा आएगा, ठीक है। और पाई प्लस थीटा में आप पाई और थीटा की वैल्यू पुट करोगे क्या, 10 माइनस 3 पाई, तो देखिए यहाँ पर ये माइनस का 2 पाई प्लस 10 बनेगा, जो आपके ओरिजिनल रिजल्ट से काफ़ी दूर हो जाएगा। माइनस 2 पाई पीछे की तरफ चला जाएगा उस कर्व में, ये इस प्रकार से चलते हैं ना अपन, ये इस तरीके से, तो ये काफ़ी पीछे माइनस में चला जाएगा, जो इस 10 से काफ़ी दूर होगा। तो इसलिए अपन ये नहीं ले सकते, हमारा सही जो है वो पाई माइनस वाले रहेगा। अब यहाँ ये तो इसका करा दिया मैंने, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 10, ठीक है, इनवर्स, और ये बन जाए 10 माइनस का 6, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर भी हम सेम यही काम करेंगे। पहले तो हम इसे 10 इनवर्स करके और माइनस का 10 6 कर देंगे, क्योंकि 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है। अब हम 6 की बात करें तो देखिए ये 6 जो बन रहा है वो कितना, 6 के कुछ ऊपर है, 6.28, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं इसे 2 पाई प्लस थीटा कर देता हूं, ठीक है। अब क्लियर बैठा आराम से, तो यहाँ आप 10 6 ही आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, 10 इनवर्स और माइनस 10 6 को अपन लिखेंगे 2 पाई प्लस थीटा, ये हो जाएगा आपके 10 इनवर्स माइनस, अब 10 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई 1 पाई 2 पाई, ठीक है। और ये अंदर घुस गए फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या बना, 10 थीटा ही बनेगा, ठीक है। और ये माइनस ऑलरेडी है जो है, तो ये माइनस वापस आप अंदर भेज दीजिए, 10 इनवर्स और 10 माइनस का थीटा, तो ये क्या आया, माइनस का थीटा। अब आप थीटा के वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा आपके माइनस का थीटा, तो डायरेक्ट ये क्या बन रहा है आपके, देखो 2 पाई माइनस 6, माइनस थीटा करोगे तो इधर ले आओ ना आप इसको, माइनस थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 6, ये इसका आंसर बन जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, कोट स्क्वायर सेक इनवर्स 2, टेन स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3। हमारा काम क्या है, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं थोड़ा मॉडिफाई रूप में, कैसे, सेक इनवर्स रूट 2, और अब मैं इसे पूरे का होल स्क्वायर कर लेता हूं। ऐसी चीजें एग्जाम में याद आनी चाहिए, तभी से आप कर पाओगे, क्योंकि ये बात जानते तो आप हैं लेकिन एग्जाम में याद आना बड़ी बात है। अब हम क्या करेंगे, ये सेक इनवर्स है तो बाहर कोट है, तो हम दोनों को सेम बना देते हैं, बाहर कोट है इसको कोट इनवर्स बना दूं, तो मैं पहले इसके लिए काम करूं, छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं।
ठीक है, तो सेक इनवर्स 2 यानी कि कर्ण बटा आधार, तो ये कर्ण और आधार एक है, तो ये कितना हो जाएगा लंब इसका 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी कि √3, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में ये क्या बन गया आपके कोट, और सेक इनवर्स की जगह मैं अगर कोट लिखूं इनवर्स में तो यहां से क्या हो जाएगा आधार बटा लंब यानी कि 1/√3। तो इसमें तो आपके अच्छा इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है, तो लो ये तो आ गया 1/3। अब हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ लंब बटा आधार लंब बटा कर्ण यानी कि कर्ण बटा लंब हो रहा है, तो ये कर्ण और ये लंब, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कितना 9 यानी कि 8 √8 कर दो इसको, तो ये √8, ठीक है। अब आप इसी में सेम यहाँ पर भी ये 10 है, तो अंदर भी आप 10 इनवर्स लिख दे। 10 इनवर्स में क्या होगा लंब बटा आधार, तो ये 1/√8 और इस पूरे का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, तो प्लस और ये 1/8 बन जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो ये 8 + 3/24, तो ये 11/24, ये आपकी इसका आंसर आ रहा है। क्या मुश्किल था? एक दिक्कत कहाँ थी कि हमें ये बात याद नहीं आती कि ये स्क्वायर लग रहा, तो अब क्या करेंगे, जबकि ये कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा या भाई, तो उस कंडीशन में आप इसे क्या मान लोगे कोट थीटा का होल स्क्वायर कर दो, टेन फाई का होल स्क्वायर कर दो, फिर उसके बाद में आपको ये सेम बना दो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ रखी है, इसीलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों साथ में लिए इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2 है और जेड इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा, यानी आपको साइन अल्फा साइन बीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए सीधा सीधा हम इस फंक्शन को ले लेते हैं, तो ये फंक्शन बन जाएगा जेड इक्वल टू हाफ और 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब मैं इसे ट्रिग्नोमेट्रिक विस्तार कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा और माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आपके क्या दे रखा 90, ठीक है, और ये आपके दे रखा 90, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके जेड इक्वल टू क्या आ गया 1/2 कोस अल्फा माइनस बीटा। अब आप देखो कोस की जो वैल्यू होती है आप जानते होंगे कि कोस अल्फा माइनस बीटा -1 और +1 के बीच में होता है, तो आप इसे -1/2 लेस एंड इक्वल देन 1/2 कोस अल्फा माइनस बीटा कर दें और ये 1/2, तो आप देख लीजिए 1/2 लेस एंड इक्वल देन जेड लेस एंड इक्वल देन 1.2, तो जेड मिनिमम तो हो गया आपके पास माइनस का हाफ, जेड मैक्स हो गया आपके पास प्लस का हाफ। बस ये आपके इसके आंसर है। हम सोचते हैं कि ऐसे सीधे और सिंपल सवाल भी पूछते क्या, जी पूछते हैं, हमें इन पर फोकस करना चाहिए और हमें सीधे सवाल आने चाहिए, भारी भरकम सवाल नहीं आए तो कोई बात नहीं। यहाँ कह रहा है कि tan 5 थीटा इक्वल टू कोट 3 थीटा, तो आपको थीटा की वैल्यू निकालिए, व्यापक मान निकालना है, सीधा सा काम है। आपको अगर याद हो तो मैंने 3 फॉर्मूले याद रखने के लिए कहा था। नंबर 1 सबसे पहले तो मैंने कहा था कि एक तो आप याद रखें साइन x इक्वल टू साइन वाई, दूसरा मैंने कहा था कोस x इक्वल टू कोस वाई, और तीसरा मैंने कहा था tan x इक्वल टू tan y। जब ये आए तो इनके लिए व्यापक मान क्या होंगे, x इक्वल टू और x इक्वल टू, याद है आपको? याद नहीं है तो याद कर लेना। ये बन जाता है आपके n पाई प्लस -1 पावर n, वही n बिलोंग्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपके ये 2n पाई प्लस माइनस y
एन बिलोंग्स टू जेड, और यहाँ तो सीधा सीधा बेचारा एन पाई प्लस वाई कर देना है, एन बिलोंग्स टू जेड। अब यहाँ टेन है, कोट वाला इसमें है नहीं, तो कोट को टेन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये बन जाएगा क्या, टेन 5 थीटा इक्वल टू टेन, क्या लिखेंगे इसको, पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। बस अब आपके ये दो कैसा बन गया है, थर्ड वाला, तो सीधा सा डायरेक्ट कन्वर्ट कर लीजिए आप इसको, तो ये 5 थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, एन पाई प्लस, और ये पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, तो ये 3 थीटा इधर ले आया, तो ये क्या बन गया आपके 8 थीटा, और ये एन पाई प्लस पाई बाई 2, तो ये थोड़ा सा ही कर ले इसको, 8 थीटा, और इसमें से पाई कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, एन प्लस 1/2, और ये पाई, तो ये थीटा आपके क्या बन रहा, देख लो, एन प्लस 1/2 और पाई बाई 8, तो और इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये बन जाएगा 2n प्लस 1, और ये पाई बाई 16, एन बिलोंग्स टू जेड। यही तो आपकी इस क्वेश्चन का व्यापक हल है, जनरल सॉल्यूशन। लीजिए ये ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग पार्ट है। अब यहाँ देखिए स्मॉल ए बी सी भी है और ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि ए कोस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी कोस स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू 3b बाई 2, तो ए बी सी होंगे जो साइड त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में है, कि गुणोत्तर में है, कि हरात्मक में है, कि साधारण मध्य है, क्या है। तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, ये जो फॉर्मूले हैं कोस ए बाई 2, कोस बी बाई 2 और कोस सी बाई 2, ठीक है, इनके फॉर्मूले आपको शायद ध्यान में नहीं होंगे, तो थोड़े ये जनरल फॉर्मूले आप जरूर ध्यान में रख लीजिए। कोस ए बाई 2 इट मीन्स एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, बी है एस इंटू एस माइनस बी ए, तो यहाँ क्या आएगा बी, और नीचे क्या बैठेगा ए सी, और यहाँ एस इंटू एस माइनस सी है तो सी रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा ए बी। इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप चाहे तो मैं इनको फॉर्मूलों को अलग से सब लिखवा दूंगा ताकि आपको ध्यान में रहे, बिल्कुल सिमेट्रिक है। अब इन फॉर्मूलों को अपन इसमें पुट कर लेते हैं। देखिए तो ये है आपके ए, ठीक है ना। अब ये जो ध्यान में रखना आपको, तो यहाँ कोस स्क्वायर रूट ये है, ठीक है। तो ये एक बात और ध्यान में रखना है, ये मैंने रूट नहीं लगाया यहाँ पर, तो आपको रूट भी लगाना है क्योंकि मैंने स्क्वायर यूज नहीं किया, यहाँ स्क्वायर पूछ रखा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए ए कोस स्क्वायर सी बाई 2, तो ये हो जाएगा एस, और एस माइनस सी अपॉन ए बी प्लस सी, और बी वाला है ए वाला है, तो ये एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी इक्वल टू 3b अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, देखो आप एस तो कॉमन ले लो आप, और अंदर बचेगा एस माइनस सी अपॉन ए से कैंसल बी, और प्लस एस माइनस ए अपॉन नीचे क्या बचेगा सी नहीं बी ही बच रहा है, ठीक है। सी से सी कैंसल 3b बाई 2, तो ये क्या हुआ एस, और एलसीएम ले लो आप, तो ये 2s माइनस ए प्लस सी, और ये हो जाएगा 3b स्क्वायर अपॉन 2, उधर भेज दिया। अब आप देखिए ये s, 2s क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू होता है उसका अर्ध परिमाप, तो ये 2s है, तो ये a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी, तो ये 3b स्क्वायर अपॉन 2, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्या बचा b, तो एक b कैंसिल हो गया, वैसे यही कट रहा था, तो ये आपकी क्या बन जाएगा s इक्वल टू 3b अपॉन 2। तो आप s की वैल्यू पुट कर दें या 2 इस तरह रख लें, तो ये
2s इक्वल टू 3b। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3b। तो ये b उधर पक्षांतर कर लो, तो ये a प्लस सी क्या आ जाएगा 2b। तो देख लीजिए ये आपके a b c क्या है a p में, है ना। 2b इक्वल टू a प्लस सी आ रहा है। तो ये ऐसे जनरल चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला अगर हमें आता है तो हम ये कर पाएंगे। ऐसे ABC के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो आप इस पार्ट को भी ट्रिग्नोमेट्री के जो है इसको ठीक से कर लेना, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन आए तो कर सको। लीजिए हम आ गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब एक बात कहना चाहूंगा, आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट हो या सेकंड ग्रेड हो। देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स को नजरअंदाज किया है तो आपके सिलेक्शन में संशय उत्पन्न हो सकता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा एनसीईआरटी की बुक का है, जो आपके 12th क्लास में चलती है। तो आप इनके जो पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे एमसीक्यू टाइप के, उन सारे क्वेश्चंस को ठीक से जरूर कर लें। यहाँ इसने सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। आप इस साइन को उधर शिफ्ट कर दें तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1। अब आप देखिए, ये है साइन इनवर्स 1/5। मैं यहाँ दो काम एक साथ कर रहा हूँ। ये है कोस इनवर्स, ठीक है। चलो एक काम कर नहीं करता हूँ, मैं एक एक काम करता हूँ। ये आपके हो जाएगा π/2, ठीक है। ये क्या बन गया 1/5 एज इट इज, और इस टर्म को उधर शिफ्ट कर दीजिए, π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब ये π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, याद है, ये हो जाता है क्या, साइन इनवर्स एक्स, और इधर भी ये साइन इनवर्स 1/5। तो सीधा सीधा एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1/5, ये आंसर। अब देखिए क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन इसके अंदर अगर आप पूरा प्रोसेस से करोगे तो आपको बहुत देर लग जाएगी। वैसे भी आपको इसमें काफ़ी काम ऐसे जो जरूरी है करना ही पड़ेगा, लेकिन हम इसमें काम करें, हम इसमें अल्फा को लिख लेते हैं π/2। सबसे बढ़िया काम, जैसे ही मैंने ये लिखा तो उस कंडीशन में ये तो हो जाएगा π/2, और इससे जिसकी वैल्यू में फाइंड करनी है वो हमारे बिल्कुल छोटा रूप बन जाएगा 4x² प्लस y² की वैल्यू निकालनी है अपने को, क्योंकि कोस π/2 की वैल्यू 0, तो बीच वाली टर्म खत्म हो गई। अब हम ये चीज हम इसमें पुट कर लेते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए ये कोस इनवर्स x है, तो इसमें लगा दो फॉर्मूला, तो क्या होता xy माइनस, अच्छा माइनस है तो प्लस में लगेगा ये, तो ये 1 माइनस x² रूट 1 माइनस y²/4 इक्वल टू ये π/2। आप इधर से ये हटा करके नहीं इसके साथ में लगा दो π/2, तो उधर वाला मामला तो खत्म, ठीक है। अब आपके क्या बचा, क्योंकि माइनस में था तो अपन ने प्लस किया, उसको माइनस उधर कर दो आप। तो ये क्या बनेगा, देखिए आप xy/2 इक्वल टू माइनस का 1/x² रूट 1 माइनस y²/4 का बी रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो आप। तो ये x² y²/4 इक्वल टू क्या बन गया 1 माइनस x² और 1 माइनस y²/4। बस अब मल्टीप्लाई करो आप, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस y²/4, फिर माइनस का x² और क्या बना ये प्लस का x² y²/4। ये इधर से कैंसल, तो आपके पास केवल ये टर्म बची। तो ये क्या बन गया देखो 4 माइनस y² माइनस 4x² 0। तो ये 4x² प्लस y² इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। अब आप जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें आप अल्फा इक्वल टू π/4 पुट करके देख लो कि ये 4 किस में आ रहा, देख लो किस में आ रहा, और आप कमेंट करके बताओ।
क्योंकि ऑप्शन में भी तो अल्फा में आ रहा है, तो आप अल्फा की जगह पाई बाई 2 पुट करना, और 4 कहाँ 2 है ना, ये पुट कर लो तो आंसर आ जाएगा। यहाँ कह रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू देन साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, मुख्य मान पूछा है। देखिए यहाँ जो दे रखा है आप इससे चलिए, तो ये बनेगा x माइनस 2 प्लस 1/x, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये क्या बन रहा है आप देखो, अगर आप इसमें देखो तो ये रूट एक्स माइनस 1/√x होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बन रहा। तो ये क्या बन गया आप देखो, रूट एक्स माइनस 1/√x इक्वल टू 0। तो ये क्या बना, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। अब आप इसमें पुट कर लीजिए, तो साइन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1, वैसे भी दोनों सेम मान आ गए तो देख लीजिए नहीं आप, पाई बाई 2 ही तो आएगा, और साइन इनवर्स कोस इनवर्स का प्लस करें तो वैसे भी पाई बाई 2 ही होता है। तो यही तो इसमें पूछा इसने, ये जो क्वेश्चन है ये 2022 के अंदर पूछा है, और इसमें इसने पूछा क्या है, जो फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन का आवर्तकाल पूछा है, पीरियड ऑफ फंक्शन। तो पीरियड ऑफ फंक्शन के लिए ऐसे फंक्शन में क्या ध्यान रखना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है कि जो साइन फंक्शन है, ध्यान देना, साइन फंक्शन के लिए ये आवर्तकाल होता है 2 पाई, कोसाइन फंक्शन के लिए होता है 2 पाई, और टेंजेंट फंक्शन के लिए होता है पाई। ये इनके आवर्तकाल अपने को पता होने चाहिए। उसके बाद में जो सिस्टम है वो आपको याद रखना पड़ेगा, वो है एलसीएम ऑफ, और अब यहाँ देखिए ये जो दे रखा है आप यहाँ क्या करेंगे, 2 पाई अपॉन इस x का जो गुणांक है वो ले लीजिए पाई अपॉन 3, फिर दूसरे का भी 2 पाई अपॉन इसका गुणांक ले लीजिए, फिर लास्ट में उसका कितना पाई है ना, तो पाई अपॉन 2/7। अब आपको इसका एलसीएम लेना आना चाहिए अपॉन वाली लाइन का, डिजिट्स का। तो ये देखो ये तो बन रहा है 6 पाई अपॉन 5, अभी मैंने एलसीएम लिया नहीं है, ठीक है, ये 3 और ये 7 पाई अपॉन 2। अब आपको ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स का, कैसे, अगर इनका एलसीएम लेना है तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी एलसीएम निकालना हो a अपॉन बी, सी अपॉन डी, इस प्रकार दो संख्या ले ली मैंने, तो ध्यान रखना ये होता है एलसीएम ऑफ ए सी अपॉन एच सी एफ अपॉन ऑफ बी डी। एक ये ध्यान रखना। दूसरा, अगर यही बात है वो एच सी एफ पूछे इसी का ए अपॉन बी सी अपॉन डी का, तो आपको लिखना है एच सी एफ ऑफ ए सी और नीचे हो जाएगा एलसीएम ऑफ बी डी। बस ये तरीका यूज कर लीजिए यहाँ। तो आप देख लो, अंश का तो क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो ये हो रहा आपके क्या 42 पाई, और हर में एचसीएफ है तो 5 3 2 का एचसीएफ 1, तो ये 42 पाई इसका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। यहां इसने कहा है कि टेन थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू लेमड़ा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू म्यू। तो आपको म्यू स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर लेमड़ा स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ ध्यान रखना यूनिक कि आप लेमड़ा और म्यू की वैल्यू इसमें डाल दो, फिर कैलकुलेशन में ऐसे उलझो कि वापस एग्जाम हॉल में बाहर आओ तब तक भी इसमें से नहीं निकल पाओ, ऐसी गलती नहीं करनी। आप इसमें काम करना, थीटा की जगह कोई वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे आप ले लो, देखो थीटा को अगर पाई बाई 4 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, हालांकि आंसर उससे भी आ जाएगा, पर वो लेने के बजाय आप इसमें लेमड़ा की कोई ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे हमारे सुविधा हो। 10 और कोट में ऐसी कोई वैल्यू जो सीधी सीधी हो, सिंपल हो,
ठीक है। तो एक काम करो ना, भले आप ले लो थीटा की वैल्यू ले लो, कोई बात नहीं। एक काम करो, थीटा इक्वल टू π/4 ही ले लो आप तो, ठीक है। तो π/4 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, लेमड़ा इक्वल टू π/4 1 - 1, यानी कि लेमड़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसमें या माइनस ही है या प्लस है, माइनस ही है क्वेश्चन में, तो लेमड़ा 0 आ गया। और इधर म्यू निकाल लो, तो म्यू लेमड़ा π/4 करोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो आप, साइन π/4 कोस π/4, तो म्यू इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2, तो √2 + 2 ये हो जाएगा आपके कितना 2/√2, यानी कि √2। दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट कर लीजिए आप, तो ये इससे क्या आएगा देख लीजिए, म्यू स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर तो हो गया 2 - 1 होल स्क्वायर, लेमड़ा की वैल्यू पहले अपन ने कर दी 0, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा आंसर 4, ये लीजिए ऑप्शन देख लो 4 आंसर आ रहा है, अपना करेक्ट आंसर है। तो ये ऐसे तरीके अपनाइए ताकि कैलकुलेशन में ज्यादा नहीं फंसे। हमने थीटा π/4 रखा, कोई जरूरी नहीं, हम कुछ और वैल्यू भी ले सकते थे थीटा की, किसी वैल्यू के लिए यह सेटिस्फाई करेगा। 1 + cos² थीटा cos 4 थीटा cos 6 थीटा इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू दे रखी 4/3। तो उस केस में आपके इसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो इसमें करोगे क्या, सीधा सीधा आप इसमें देखो डायरेक्ट थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये अगर ध्यान से देखो तो ये है इनफाइनाइट जीपी का सम, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट जीपी का सम होता तो एस अनंत इक्वल टू क्या होता, a/1 - r, ठीक है। तो लीजिए ए आपके क्या दे रखा है, ए दे रखा है 1 r, आपके इसमें सार व अनुपात क्या है, भाग लगाओ तो ये बन रहा है कितना cos² थीटा, तो ये बन गया 1/sin² थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या आपके कितना cos² थीटा, ठीक है। मतलब इसको मैंने ये करके, ये इसकी जो वैल्यू थी ना वो आपकी कितनी थी 4/3, ध्यान रखना। तो मैंने इसको उल्टा कर दिया और ये हो जाएगा cos 4 में 3/4 कर दिया, तो ये cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3/2, ठीक है। अब जब cos थीटा इक्वल टू √3/2 हो गया तो आप देख लो इसमें थीटा क्या होगा, ये किसकी वैल्यू है cos 30 की, यानी कि ये हो जाएगा π/6, इसमें रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा, है ना cos। अब एक बात और है, माइनस में भी जा रहा है, लेकिन क्योंकि थीटा, ये कंडीशन देख लीजिए आप, थीटा 0 से π/2 के बीच में, इसलिए यहाँ पर थीटा π/6 होगा, माइनस वाली वैल्यू हम यूज नहीं करेंगे। यह ये कह रहा है कि tan 1x, tan 1y, tan 1z तीनों AP में है, तो आपको y² x + z 2y 1 - xz इक्वल टू k है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जनरल बात जो लिखी उसको यूज कर लो आप, तो ये बन जाएगा आपके 2 tan 1y इक्वल टू tan 1x प्लस tan 1z, AP में है। अब लगा दे फॉर्मूला, इसमें क्या हो जाएगा tan 1 2y/1 - y², यहाँ पर भी लगा दें आप tan 1x + z/1 - xz, तो ये देख लो आप, ये कैंसिल हो जाएगा, आप सेट कर लें इसमें। तो आप देखिए 1 - y² x + z इक्वल टू
2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड। अब आप थोड़ा इससे मैच कर लीजिए, ये टर्म इसमें पूरी की पूरी आ रही है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस टर्म को तो एज इट इज ऐसे ही रख देता हूँ इस शिफ्ट में ही, और इसको मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा करने से भी ये इक्वल यहाँ लगा देता हूँ, मतलब ये इक्वल मैं यहाँ लगा रहा हूँ, आगे 0 कर दूंगा। और इस टर्म को मैं लिख देता हूँ 1, यानी इसको आगे पीछे कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड और माइनस एक्स प्लस जेड, ये देख लीजिए। तो हमारा काम तो यही खत्म हो गया। जो इसने पूछा वो हमारे इसमें आ चुका, देख लीजिए ये। और प्लस 2y 1 माइनस एक्स जेड, और ये वाले टर्म चली जाएगी उधर। तो यही तो आपके के है, यही तो पूछा इसने, देख लीजिए। बस ये इतना सा काम इसमें करना था।